वही हुआ जो होना चाहिए था। आज से चंद दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जस्टिस शेहराम सरवर एक बड़े बाकमाल जस्टिस हैं। ये कागज़ का टुकड़ा जिसको आप FIR कहते हैं, जो डकी के ऊपर बनाई गई है, जैसे ही जस्टिस शेहराम सरवर साहब के पास आएगी तो ये रद्दी की टोकरी में डाल दी जाएगी। आज यही हुआ। ठीक 11 बजे सुबह जस्टिस शेहराम सरवर साहब के पास एक ज़मानत का केस आता है सादुर्रहमान बनाम सरकार। जस्टिस साहब पटिशनर साइड से यानी साद के वकील से कुछ भी नहीं पूछते, सिर्फ पूछते हैं रिस्पोंडेंट साइड से, तफ्तीशी से पूछते हैं कि बताओ जो सेक्शन 13 लगाई है इसकी सज़ा टोटल कितनी है। वो बताता है 3 साल। बताओ ये जो सेक्शन 14 लगाई है इसकी सज़ा कितनी है। वो बताता है 2 साल। वो कहते हैं बताओ सेक्शन 249A लगाई है इसकी सज़ा कितनी है। वो कहते हैं जी 6 माह। सेक्शन 25 की सज़ा कितनी है। यूँ करते करते उन्होंने तमाम सेक्शंस का पोस्टमार्टम कर दिया और 11 बजे ये केस शुरू हुआ। 11:02 के ऊपर केस डिसाइड हो गया। रिस्पोंडेंट साइड से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि डकी ने करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग की है और करोड़ों रुपए की रिकवरी हुई है। जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे ये ना बताओ कितने की रिकवरी हुई, मुझे सिर्फ ये बताओ कि सज़ा कितनी है, कुल कितने अरसे से जेल में हैं। उन्होंने बताया कि जनाब 17 अगस्त से जेल में हैं, 100 दिन हो गए, बेल अलाउड, 1 मिलियन 1 श्योरिटी। आज अंदाज़ा हो गया कि जब बेल ज़मानत किसी बाकमाल जज के पास आती है, किसी इंटेलिजेंट जज के पास आती है, तो उस FIR के अंदर जितनी मर्जी रिकवरी डाल दी जाए, जितनी मर्जी रिकवरी प्लांट कर दी जाए, ऑनरेबल कोर्ट्स उस केस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए रिलीफ देती है। यही हुआ। डकी के साथ ज़मानत मंजूर हो गई है। तमाम दोस्तों को जो बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे ज़मानत के वाले से, उनको मुबारक भी हो, क्योंकि मैं इस केस को समझता हूँ कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिसमें एक शख्स जिसने जुर्म किया उसको उसकी सज़ा बनती है, लेकिन अगर नादानी के अंदर उससे कोई गलती हुई है और उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश करना और फिर 100 दिन उसको जेल में रखना और फिर उसकी सारी जायदाद रिकवरी में डाल देना, ये कहते हुए कि ये गैम्बलिंग की कमाई हुई दौलत है, ये ज़्यादती थी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मक्का फ़ाते अमल हो चुका है। डकी जल्द आपके साथ होगा। सलामत रहिए।